बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको तरबूज के मुतल्लक मालूमात देने लगे हैं, क्योंकि ये मौसम तरबूज का जा रहा है और इसमें लोग बड़े शौक के साथ तरबूज को खाते हैं। तो नाजरीन, तरबूज एक फल है जो असाबी मिजाज का होता है। इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बयान करने लगे। नाजरीन, सबसे पहले जिस आदमी के जिस्म में पानी की कमी हो तो तरबूज खाने की वजह से उस आदमी के अंदर जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि तरबूज के अंदर 90% पानी होता है। तो तरबूज को खाने की वजह से जिस आदमी के जिस्म में पानी की कमी हो वो पूरी हो जाती है। और इसी तरह ये तरबूज गुर्दों के लिए बड़ा मुफीद है। जिस आदमी के जिस्म के अंदर फाजल निमकियात जो रुक जाते हैं, तो ये तरबूज जो है गुर्दों को वो फाजल निमकियात निकालने के अंदर मदद देता है और पेशाब के अंदर जो रुकावट होती है उस रुकावट को दूर कर देता है। पेशाब की जो रवानगी होती है वो दुरुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जो फाजल निमकियात रुके होते हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं। और इसी तरह जिस आदमी को कब्ज़ रहती हो तो ये तरबूज आंतों को उसकी हरकत में मदद देकर कब्ज़ को भी दूर कर देता है, क्योंकि कब्ज़ जो है ये भी मैदे और आंतों की खुश्की की वजह से होती है। तो तरबूज जो है उस खुश्की को तोड़ देता है। तो जब वो खुश्की टूट जाती है तो इंसान की कब्ज़ जो है वो भी दुरुस्त हो जाती है। और इसी तरह तरबूज के अंदर विटामिन ए और सी ये पाया जाता है, जो इंसान की जिल्द के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो तरबूज खाने वाले इंसान की जिल्द जो है ये तरोताज़ा हो जाती है, क्योंकि तरबूज के अंदर विटामिन ए और सी होता है, जो इंसान की जिल्द के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और इसी तरह तरबूज के अंदर कैलोरीज कम होती है, जिसकी वजह से वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, क्योंकि तरबूज खाने से पेट तो भर जाएगा, लेकिन जो है कैलोरीज कम होने की वजह से वज़न नहीं बढ़ेगा, बल्कि वज़न के अंदर कमी आएगी। और इसी तरह जो आदमी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मरीज़ है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम पाई जाती है। तो पोटाशियम जो है ये इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ने से रोकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का जो मरीज है वो भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह जिस आदमी को गर्मी का बुखार हो या उसको हीट हो गई हो, तो जब वो भी तरबूज खाएगा तो उसको भी ये तरबूज फायदा करेगा। जिसको पीला यरकान हो वो अगर तरबूज खाएगा तो पीला यरकान जो है उसका दूर हो जाएगा, क्योंकि पीला यरकान जो है जिगर की गर्मी की वजह से होता है। तो जब इंसान तरबूज खाएगा तो जिगर की गर्मी जो है वो कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे इंसान का यरकान जो है वो दूर होता चला जाएगा। तो नाजरीन, ये थे तरबूज के चंद फायदे जो मैंने आपके सामने बयान किए, लेकिन इसके साथ साथ इस तरबूज का नुकसान जो है किन लोगों को होगा वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। नाजरीन, तरबूज जो है ये असाबी मिजाज रखता है, इसलिए ये असाबी मिजाज के लोगों को ज़्यादा खाने की वजह से नुकसान देगा, क्योंकि ये पहले ख़ुद भी ठंडा मिजाज रखता है। तो असाबी मिजाज वाला शख्स जो है वो भी ठंडे मिजाज का होता है, तो इसको ज़्यादा खाने की वजह से उसका मैदा वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये तरबूज उसको नुकसान देगा। उसको हैज़ा भी कर सकता है, उल्टियाँ भी आ सकती है, इसी तरह नज़ला ज़ुकाम भी उसको हो सकता है। इसलिए जिस आदमी का मिजाज जो है असाबी हो, बलगमी मिजाज हो, ठंडे मिजाज का वो आदमी हो, तो उसको तरबूज कम मिकदार में खाना चाहिए, क्योंकि उसको ये नुकसान करेगा। इसी तरह जिस आदमी को शुगर है, अगर जो है वो भी खाना चाहता है तो वो भी कम मिकदार में खाए, क्योंकि इसके अंदर मिठास काफ़ी होती है
جس کی وجہ سے اس کی شوگر بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے جوڑوں میں درد ہو تو وہ بھی جو ہے حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ جوڑوں کے درد والے مریض کو نقصان دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند وہ لوگ جن کو یہ نقصان دیتا ہے کہ اعصابی مزاج کے لوگ، جو بلغمی مزاج بھی کہا جاتا ہے یا ٹھنڈا مزاج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا معدہ پہلے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح ان کی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ جوڑوں کے درد والا، شوگر کا مریض، یہ جو لوگ ہیں یہ حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے سے تربوز استعمال کریں، یہ ان کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔